आज की जो प्रेस वार्ता है साथियों, महर्षि कश्यप को नमन करते हुए सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करते हुए कश्यप समाज की एक 18 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई थी, जिले का सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर हमारे कश्यप समाज की एक ही आवाज़ थी और उसी दिन मुझे जिम्मेदारी मिली थी कश्यप राजपूत सभा की। उस दिन मुझे बनाया गया था यहाँ जिले का प्रधान और एक जिम्मेदारी दी थी, हमारे समाज ने ड्यूटी लगाई थी कि हमारे समाज में हरियाणा के अंदर लगभग सभी शहरों के अंदर धर्मशालाएं हैं, पानीपत जिले में धर्मशाला नहीं है और हमारा भी मुद्दा यही था कि हम अपने समाज के लिए कोई नए काम करें और सभी साथियों की हामी भरी गई थी। हजारों की तादाद में फंक्शन हुआ था 18 जून को और जो मेरी ड्यूटी लगाई थी समाज ने, मैंने उसी आवाज़ को, अपने साथियों की आवाज़ को ले जाकर के 24 जून को कुरुक्षेत्र धर्मशाला के अंदर जो हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है, इस स्थापना दिवस के अंदर जो हमारे समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अव्वल नंबर लेके आते हैं, उनको सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे और दुष्यंत चौटाला जी के सामने जब हमने कार्यकारिणी की जब बात की, अपने स्टेट लेवल की जो हमारी कार्यकारिणी कमेटी है कि हमें कश्यप धर्मशाला के लिए पानीपत में जगह आवंटित करवाई जाए, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है हुड्डा के अंदर, तो वो एजेंडे में ये बात लिखवाई गई थी। एजेंडे में जैसे सीएम साहब ने बात, ये एजेंडा में तीसरी बात हमारी पड़ी, 2 एजेंडे और थे बिंजोल कांड को लेकर के, वो बताऊंगा मैं। लेकिन सीएम साहब ने सबसे पहले, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, सबसे पहले पानीपत की सरजमी पे पानीपत वासियों के लिए, कश्यप समाज के लिए उन्होंने लगभग 2000 गज, यहाँ तक भी बोल दिया था कि 2500 तक गज, जो भी लैंड पॉलिसी के तहत आपको जमीन की रिक्वायरमेंट है, भाई हम घोषणा करते हैं इस मन से पानीपत वासियों के लिए, पूरे ज़िले के लिए ये जगह हम देंगे आपको। ये उन्होंने घोषणा की और घोषणा करने के लगभग आधे 1 घंटे के बाद भी अपने फेसबुक, ट्विटर, बैंक अकाउंट से उन्होंने उस पर भी घोषणा की कि पानीपत ज़िले को मैं अपनी तरफ से और हुड्डा के अंदर जो लैंड पॉलिसी है उसके तहत जितनी भी जगह कश्यप समाज को चाहिएगी उतनी जगह मैं देने को तैयार हूँ, ये घोषणा वो कर चुके हैं। दूसरा हमारा एजेंडे में था कि पानीपत जिले के अंदर बिंजोल गांव है, लगभग 3 साल हो गए, 3 बच्चों की नर्सिंग से हत्या उसमें हुई थी और उस हत्या में जब हमारे समाज के लोग एक जुलूस के रूप में, एक शांति प्रिय जुलूस के रूप में जब जा रहे थे हत्या आरोपियों को पकड़वाने के लिए, भाई उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार उनको ना करके तो हमारे समाज के लोगों पर लगभग 400-500 लोगों पर मुकदमे, झूठे मुकदमे उन्होंने डाले, सरकार ने लाठीचार्ज किया, काफ़ी लोगों को चोटें भी आई थी। वो मामला हमारा एक सीआईडी में विचाराधीन है, जो हत्या आरोपी जो अभी तक नहीं पकड़े गए थे, बट हमारे काफ़ी लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमे उन्होंने डाले हैं, वो भी हमने कम वहाँ पे अपने एजेंडे में डाली थी। भी सरकार से हम डिमांड करते हैं ये हमारे मुकदमे जो साथियों पर डाले हुए इनको विड्रा करें, ये काम सरकार का है। ऐसा आश्वासन हमारे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें पूरी पैरवी करूँगा और आपके ये सारे मुकदमे विड्रा कराऊँगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप एसपी साहब से मिलो। कल हमारी पूरी जिले की कार्यकारिणी कमेटी और कुरुक्षेत्र से भी हमारे साथी आए थे जो पूरे स्टेट लेवल के थे, वो भी आके मिले। साथ में मेरे बेटे आरडी कल्याण साहब जो प्रमुख समाज सेवी हैं, हम सभी एसपी साहब से मिले थे। तो एसपी साहब ने कहा था ठीक है भाई, अगर डिप्टी साहब का मेरे पास फ़ोन आ गया है, इस केस को मैं भी डिले कर लूँगा, आप सरकार से बात कर लो, विड्रा करना मेरे हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं जो एसपी साहब का कहना था उनका भी ठीक था और अगर इसमें डिप्टी सीएम हमारे इस केस को, जो झूठे केस डाले गए हैं, इसमें हमारे विड्रा कराने में कामयाब होते हैं और जबान के धनी निकलते हैं, तो कश्यप समाज इस ज़मीन देने के लिए जो एहसान कह लो या हमारी एक डिमांड थी, उन्होंने जो कश्यप समाज के लिए ज़मीन की घोषणा की है और बिंजोल में जो बच्चों के लिए हमारे जो झूठे केस हैं, उन केसों को विड्रा करने की जो बात करी है, उनको विड्रा कराने में वो कामयाब होते हैं। कामयाब तो होना भी चाहिए, सरकार उनके हाथ में है, बड़े बड़े केस वापस हो जाते हैं।
तो कश्यप समाज, मैं कहना चाहूँगा, हमारा समाज लगभग 23-24 जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो मैं बता रहा हूँ, हर जगह एमएलए को जिताने का भी काम करते हैं और हराने का भी काम करते हैं। हमारे एक दोनों जो जुबान उन्होंने कही है, ज़मीन देने की बात कही है, केस विड्रा की बात की है, तो हम इसका एहसान का बदला, हमारा कश्यप समाज एक सुई के नक्के में से निकलने को तैयार है और ये उनको इलेक्शन के टाइम में उनकी वाहवाही करवा देंगे। कश्यप समाज कभी पीछे नहीं हटेगा इस बात के लिए। अगर हमारे को जो उन्होंने अपनी जुबान से बात कही, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हम हजारों लाखों गुना उनके साथ हैं। ऐसा ये मीटिंग थी। जगह जो दी गई है, किस जगह दी गई और कितनी जगह दी गई है? जगह जी, जो पॉलिसी, लैंड पॉलिसी होती है सरकार की, वो हुड्डा के अंदर हमें अलॉट होगी। मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात भी हुई तो कहते कितनी आपको जगह चाहिए, 500 गज चाहिए, 1000 चाहिए। मैंने कहा जी हमारा 1000-500 गज में काम चलने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में हमारे समाज की भागीदारी बहुत ज़्यादा है और पानीपत के अंदर हमें मिनिमम 2000 नहीं तो 2500-3000 गज जगह चाहिए। उन्होंने कहा जहाँ पे आप जितनी कहोगे उतनी जगह आपको आपके समाज को दे देंगे जी। ये उन्होंने जुबान की है और घोषणा भी कर दी है और हमें पूरी उम्मीद है। चौटाला परिवार ने पहले भी कश्यप समाज के लिए बहुत महान कार्य करे हैं। हमारे समाज के लोगों को उन्होंने एमएलए भी बनवाया, टिकटें देकर भी एमएलए बनवाया है और अब अगर वो हमारे साथ हैं तो हम कई हजारों लाखों गुना उनके साथ हैं और वो वादा पूरा करते हैं तो हम इलेक्शन के टाइम में बिल्कुल बहारें ला देंगे उनकी इलेक्शन की। जगह आपको मिल जाती है तो आपका समाज उस जगह को किस तरह इस्तेमाल करेगा? ये हमारी जो जगह होगी महर्षि कश्यप भवन, जो हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, होने लग रही है, अभी वो पेपरों में ही है। यहाँ पे बहुत भव्य निर्माण किया जाएगा कश्यप भवन का और वो सारे जिले के लिए, पूरे हरियाणा के लिए जगह होगी। वो हमारे समाज के लिए जगह होगी, किसी एक पर्सनल बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हमारे चीफ गेस्ट थे 24 जून को कुरुक्षेत्र के अंदर, उन्होंने एक घोषणा और की थी कि कश्यप समाज के लोगों, मैं आज इतना खुश हूँ, हजारों की तादाद में, पानीपत से भी काफ़ी सैकड़ों की तादाद में बंदे गए थे हमारे समाज के और पूरे हरियाणा और स्टेट लेवल की हमारी धर्मशाला जहाँ पे प्रोग्राम किया गया था, हजारों की तादाद में वहाँ पे संख्या में थे। बड़े प्यार से उन्होंने जब हमारा डिसिप्लिन वहाँ पे देखा, आने जाने का सिस्टम देखा, जब हमने सम्मान वहाँ पे किया, वो भी बड़े खुश थे। उन्होंने कहा भी अगर आप एक हो, मैं आज ही इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 2024 में जब इलेक्शन होंगे, कश्यप समाज को हम 2 टिकटें देने का ऐलान यहीं से करते हैं। लेकिन जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब को, ये 2 सीटें हमारे लिए बहुत कम है। हमारे भागीदारी पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 10% से कम हम नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं कि हमें 5-6 सीटें मिले और जब हमें आप ये टिकटें देंगे तो कश्यप समाज वो ऐसा समाज है जो हमेशा एक सुई के नक्के से निकलने को हमेशा तैयार रहता है और जिताने का काम करेंगे। जैसे आपने जमीन की जो बात की है, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री ने आश्वासन किया, कितने समय में आपको जगह दिलवा देंगे? चौटाला साहब तो वैसे वो इतनी जल्दी दिलवा देंगे, जैसे उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा के तुरंत 1 घंटे बाद ही उन्होंने अपने फेसबुक ट्विटर पे अकाउंट पे डाल दिया था। 1-2 दिन के अंदर हमें अलॉटमेंट नंबर मिल जाएगा डीसी के पास। जैसे डीसी एसपी साहब की बात हुई थी, तुरंत एसपी साहब से मीटिंग होगी, 1-2 दिन में हमारे पास हुड्डा में लेटर आ जाएगा ज़मीन के लिए, फिर अगली कार्रवाई करेंगे। बहुत जल्दी हमें उम्मीद है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये हमारे ज़मीन मिल जाएगी। कश्यप साहब, जैसा कि अभी आपने बोला कि दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं कि ज़मीन आपको दे दी जाएगी और इलेक्शन नज़दीक है, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो आपकी वोट बैंक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? बहन जी, ये वोट खरीदने वाली बात तो हम तो नहीं कहेंगे, ये हमारे समाज का अधिकार भी है। हमारा समाज में दूसरे समाजों के अगर पैरेलल चलें तो कुछ कमज़ोर हैं, हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए भी हैं, बट अब इतने पिछड़े नहीं है कि हम बिल्कुल गरीब हैं। ये हमारा अधिकार भी है। सरकारों से अपना हक लेना ये हमारा अधिकार है, देना उनकी मर्जी, नहीं देना उनकी मर्जी। अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जो हमारा भला चाहेगी सरकार,
जो भी पार्टी हमारा भला चाहेगी, हमारे समाज का भला चाहेगी, हम उसके साथ हैं बहन जी। आपने उप मुख्यमंत्री के आपने मांग उठाई है, लेकिन आपने जो हमारे अपने मुख्यमंत्री उनको बात क्यों नहीं कही आपने? मुख्यमंत्री साहब से क्या आपकी वहाँ सुनवाई नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है बहन जी। देखो, हम मुख्यमंत्री जी से अभी हमारी टीम तो नहीं मिली है। मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता, हमारी टीम नहीं मिली है। और जैसे हमें मौका मिला था अभी डिप्टी सीएम साहब के सामने हमें अपनी बात रखी, हमने जैसे ही अपनी बात रखी, प्रपोजल रखा, तुरंत उन्होंने बहुत से हर्ष स्वीकार किया और बड़े खुशी के साथ का भी पानीपत वासियों, तुम्हारे लिए मैं यहीं से जगह का ऐलान करता हूँ, जितनी तुम्हें जगह चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कश्यप साहब, एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछना चाहूँगी। जितनी भी समितियाँ बनती हैं, सारी समितियाँ समुदाय के अंदर या मतलब अपनी बिरादरी के नाम से भवन बनाने की बात करती है, उन लोगों के लिए मकान बनवाने की बात क्यों नहीं करती जो बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं या सड़कों पर बैठे हैं? उनके लिए बात क्यों नहीं करते? जबकि वोट बैंक तो वो भी है और कहीं ना कहीं वो बिरादरीवाद को देखते हुए वोट आपके कहने पर देते भी हैं, तो उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? बिल्कुल सही बात है बहन जी। देखो, सबसे पहले तो जिस समाज में जन्म लिया है और जिस आप भी सामाजिक हैं, सारे सामाजिक हैं, सबसे पहले आदमी ये चाहता भी मेरे समाज का भला हो। कहीं ना कहीं में सरकार से जो लाभ लेने की नीतियां हैं, हम उन नीतियों के तहत अपने समाज के लिए लाभ लें। और रही जो बात है जिनके पास मकान नहीं है, वो तो सरकार की योजनाओं के तहत है, वो मकान बनाएं। हम तो चाहते हैं उनके भी मकान बने, उन गरीबों को भी मकान मिले। बट हमारी तो मांग है जो समाज की, वो अपने जो हमने रखनी थी वो रख दी। ज़मीन की मांग थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आगे से वो कितने खरे उतरते हैं इस बात पे वो चौटाला जी जाने। खरे उतरते हैं तो हम रेडी, नहीं खरे उतरते तो कोई दिक्कत नहीं। खरे नहीं उतरते तो बाय बाय कर दो। नहीं, बाय बहन जी, जो हमारा समाज का भला सोचेगा। देखो, हम अपने समाज के साथ है, सबसे पहले अपना समाज है, हम अपने समाज को ऊपर उठाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा की बात करेंगे, अपने बच्चों के लिए मेडिकल की बात करेंगे। लेकिन हमारा उस पॉलिसी के तहत, लैंड पॉलिसी के तहत हर एक वर्ग को जगह, अग्रवाल समाज को मिली, गुजरवाल समाज को मिली, जाटों को, हर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें क्यों नहीं मिली? अब हमने आवाज़ उठाई है तो हमें भी मिलनी चाहिए ना। कश्यप साहब, इससे पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या पहले जरूरत नहीं थी, अब आपने जरूरत समझी? सर, ज़रूरत है पहले भी थी और हमारे साथियों ने आवाज़ें उठाते रहे होंगे। मैं अधिक नहीं कह पाऊँगा इसके बारे में, और नहीं बनी बात अभी तक। अब बात बन रही है तो हम खुशी के साथ चौटाला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये मीडिया में जाएगा, आपके ज़रिए, आपके चैनलों से जाएगा। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं चौटाला परिवार का, जो चौटाला परिवार ने, खास करके दुष्यंत जी ने हमारे समाज के लिए जगह देने का जो ऐलान किया है अपने मुखार बिन से। हम बहुत पूरा समाज, मेरा कितना समाज आप देख लो, यहाँ पे बैठा है, सारे समाज के प्रति वैसे निधि बैठे हैं यहाँ पे, हर समुदाय को लीड करने वाले बैठे हैं यहाँ पे, सारे के सारे हम सब एकजुट हैं और उनका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया जी। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ सर, आपने अभी कहा सीटों का 5 सीट होनी चाहिए, तो क्या ये आगे चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है? हाँ सर, आपका सवाल तो बहुत बढ़िया है। देखिए सर, क्या होता है कि हमारा समाज हरियाणा के अंदर से 10% का वास करता है, 9-10% वासी हम हरियाणा के अंदर, लगभग 22-23 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम एमएलए को जिताने का भी काम करते हैं और हराने का भी काम करते हैं। अब हम जाग चुके हैं सर। आपने सवाल किया, सुनो, मेरी बात अलग है, मेरे और भाई भी बहुत बैठे हैं, काफ़ी लोगों के अंदर जिज्ञासा, जो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, हमारे साथी आए, हमारे भाई आगे बढ़े, हम उनका सहयोग करेंगे और अपने को कोई चांस में ऐसा मिलता है हम मालिक की दया से, हम भी कोई पीछे नहीं है, वो तो समय बताएगा जी।